राजस्थान के जयपुर में कन्हैया लाल पार्टू होते होते बच गया। जिले के चौमू थाना इलाके में क्रिकेट मैच के दौरान विशेष समुदाय के लोगों ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिसके बाद युवक लहूलुहान हो गया। दरअसल पूरा मामला जो है वो क्रिकेट मैच को लेकर के हुए बवाल का है, जहां पे क्रिकेट मैच के दौरान दो पक्षों में विवाद हुआ। हिंदू युवक पर यहां पर धारदार हथियार से अटैक कर दिया गया। विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप है कि उन लोगों ने इस युवक पर हमला किया। 20 लोगों ने एक साथ उस युवक पर अटैक किया। हमले के दौरान धार्मिक नारे भी लगाए गए। हथियार से युवक को लहूलुहान कर दिया गया। नुकीली चीज से युवक के गर्दन पर कई बार वार किया गया। इस खूनी हमले के बावजूद युवक बाल बाल बच गया और इसीलिए हम कह रहे हैं कि राजस्थान के जयपुर में कन्हैया लाल पार्टू होते होते रह गया, जहां पर क्रिकेट मैच के दौरान एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको से जुड़ी हुई। तो जयपुर में जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, हैरान करने वाली बात दरअसल ये कि क्रिकेट मैच हो रहा था। क्रिकेट मैच को लेकर के इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया कि इसमें धार्मिक नारे भी लगाए जाने लगे। रुक करेंगे सहयोगी राहुल का। राहुल, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, हर किसी को हैरान करने वाला है कि क्रिकेट मैच के दौरान बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि विशेष समुदाय के लोगों ने युवक पर जानलेवा हमला किया और धार्मिक नारे भी लगाए। जिस तरह से कल राजधानी जयपुर के चौमू इलाके में जो घटना हुई काफी निंदनीय है। बिल्कुल सही कहा कि ये बिल्कुल कन्हैया लाल हत्याकांड जैसा पूरा दूसरा वारदात इसे कही जा सकती है। कोशिश यहाँ पर उसी तरह की सी थी। क्रिकेट मैदान में ये तमाम लोग थे जहाँ पर इनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। जिसके साथ मारपीट हुई है वो इस वक्त रिपब्लिक भारत के साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है और पूरी घटना क्या कुछ हुई थी, एक बार बताएं। जी सर, मेरा नाम अशोक सैनी है जी। और मैं हर संडे की तरह कल भी जिस संडे को हम सुबह खेलने जाते थे तो खेलने गया। हम खेल के फ्री हो गए। वहाँ से खेलने के बाद में जो बच्चे वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे लेदर टूर्नामेंट से, तो वे वहाँ पर थोड़ी देर रुक गए। उनके लिए वो खेल रहे हैं, बेचारे बहुत देर से बैठे हुए थे। इतनी ही देर में कुछ लोग आए, 20 से 25 लोग, 20 लोग के आसपास आए, 15 से 20 लोग थे। वो वहाँ पर आए। आने के बाद में आते ही उन्होंने दादागिरी करना स्टार्ट कर दिया कि हम यहाँ पर खेलेंगे। बच्चे वहाँ से पहले से खेल रहे थे क्रिकेट। मैंने उनको बोला कि आप इन बच्चों को खेल लेने दीजिए, बाद में आप खेल लेना। वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान रहे। उनके तो क्या पता कौन सा जिहादी मानसिकता के लोग, उनकी अलग ही मानसिकता सोच के आए थे, शायद पहले से ही सोच के आए थे क्या था। मैंने उनको बोला भाई आप हट जाइए, इन बच्चों को खेल लेने दीजिए। उनकी उम्र थी ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल थी, किसी की 12 साल थी, किसी की 13 साल थी, किसी की 8 साल, इतनी साल एज थी। बस उन बच्चों के लिए मैंने बोला कि इनको खेल लेने दीजिए। धार्मिक कई सारे नारे भी लगाने की बात की गई है, क्या कुछ नारे? बिल्कुल बिल्कुल सर, वहाँ पर जब हमारे को मारपीट कर रहे थे तो वो वहाँ पर बोल रहे थे अल्लाह अकबर, नाराए तकदीर। मतलब उनकी मानसिकता बिल्कुल ऐसी मानसिकता थी कि ये जो हिंदू लोग हैं, ये जो सनातनी लोग हैं, ये काफिर की, इनको मारना ही हमारे लिए सबसे बड़ी वो है। इस तरीके की मानसिकता की साहब मारा जा रहा था। और जो आ रहा था हाथ में चेन थी, पैसे थे, जो सब लपेट रहे थे। जो चीज़ हाथ में आ रहा था वो दे रहे थे। कहाँ लगी है वो एक बार पर लगी है और यहाँ पर सिर में पीछे वगैरह। देखिए ये कान पर लगी है। ये पूरा वो जगह है। हाथ में कई जगह इनकी चोट आई है, पीछे भी कई जगह चोट आई है। क्या ये पूरी किसी तरह की साजिश थी? क्या धर्म की वजह से क्यों मारपीट हुई है? क्या आपको लगता है कि धर्म की वजह से पूरी मारपीट हुई है? एक तरीके से हम बोल सकते हैं इस चीज़ को कि ये एक धार्मिक रूप को देख के ही मारा गया है उन्होंने। उनकी एक यही मानसिकता थी कि आज ये अकेला है, कि ये लोगों को दिखाना चाहते थे कि हम यहाँ पर अपनी मजबूती को दिखाना चाह रहे थे कि जो दूसरे समाज के लोग हैं, जो जाति धर्म के लोग हैं, उनको नीचा दिखाने की साजिश की जा रही थी। ये पहला इंसिडेंट नहीं है आपके यहाँ पर चौमू में, से पहले भी कई सारी वारदातें हुई है। क्या लगता है कि किस तरह की ये मानसिकता है और क्यों बार बार ये घटनाएं चौमू में हो रही है? देखो सर, छोटा भाई अशोक, आप तो लोग मीडिया वाले तो कहते हैं शांति प्रिय समुदाय के कुछ लोग आए, लेकिन मैं कह रहा हूँ पठानों के मोहल्ले के कुछ लोग, 15-20 लोग, ये बिल्कुल शांति से वहाँ क्रिकेट खेल रहा था। ये खुद भी क्रिकेट नहीं खेल रहा था। सबसे बड़ी बात ये है, वहाँ एकेडमी के कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, 15-20 बच्चे, और उनकी उम्र 10-12 साल थी। तो उन बच्चों ने इससे रिक्वेस्ट करी कि सर आपने तो खेल लिया, इनका मैच हो चुका था, आपने खेल लिया, हम थोड़ी देर खेल लेते हैं, उसके बाद में ये खेल लेंगे। तो इसने उनसे जाकर केवल रिक्वेस्ट करी। तो उस रिक्वेस्ट का परिणाम देखो। कहने का मतलब शांति प्रिय ने अपनी बात रखी। इस रिक्वेस्ट का परिणाम देखो कि इसकी निर्मम तरीके से पिटाई करी, बिल्कुल जान से मारने की कोशिश करी गई। सिटी स्कैन में कहने का मतलब इसके सिर में कोई निकली चीज़ थी, वो घुसा दी, वो बाद में निकाली गई है।
अब बड़ा कितना दुर्भाग्य का विषय है कि आप ये बोल देते हो कि अशिक्षित हैं, कहने का मतलब कुछ करते नहीं हैं। अब ऐसे लोग अशिक्षा के नाम पे हमारे लोगों पे बार बार हमले किए जा रहे हैं, तो कितने दिन बर्दाश्त करेंगे। हिंदू लोगों को कितना इस पूरी घटनाक्रम के बाद आहत हुआ है, कितना आक्रोश आप लोगों में, कल आप लोगों ने धरना भी दिया। नहीं, बिल्कुल आक्रोशित हैं हम, हमारे भाई के साथ खड़े हैं। आज तो ये पीड़ित है, कल हम भी पीड़ित हो सकते हैं। आप ये बात मान के चलो कि कोई भी हिंदू व्यक्ति कभी भी किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति पर हमला नहीं करता। आप पूरे राजस्थान में, आप पूरे भारत में ऐसा कोई मामला बता दो जिसमें कोई शांति प्रिय हिंदू व्यक्ति किसी मुस्लिम मोहल्ले में जाकर या किसी मुस्लिम मोहल्ले की व्यक्ति की पिटाई करता है। आप भी कल थे, क्या कुछ पूरा इंसिडेंट था, क्या कुछ हुआ, बता सकते हैं? ये तो आए दिन का मामला हो गया सर। आए दिन मारपीट, आए दिन हिंदुओं को टारगेट करके मारते हैं ये लोग। ये भाई अकेला था वहाँ पे खेल स्टेडियम में, इसको अकेला देख के मारा गया है, इसको टारगेट किया। ये चोमू में एक घटना नहीं है, चोमू में 1 महीने के अंदर 3 घटनाएं हो चुकी है। क्या क्या हुआ? अभी कुछ दिन पहले मेरा कोई मित्र है उमेश जांगिड़, ये क्या कहते हैं, पठानों के मोहल्ले के लड़के टारगेट करके मारते हैं। ये क्या कहते हैं, हम जैसे हम हिंदू है तो हमारे को क्या करते हैं, ये टारगेट करते हैं कि यार ये लोग वो मुद्दा उठाते हैं, ये लोग हर काम में जाते हैं तो हमारे को टारगेट करके मारते हैं अकेले को। अब ये भाई है हमारा छोटा भाई है अशोक, तो इसको अकेला देख के मारा है 20-25 लोगों ने, टारगेट किया है। ये हमको काफिर मानते हैं, तो ये हमारे को मारने के लिए ऐसे कहते हैं कि हमारे को जन्नत मिलेगी। ये बहुत ही गलत है। लगता नहीं है कि ये उदयपुर वाला जो कन्हैया वाला इंसिडेंट हुआ वैसा इंसिडेंट ये भी है? वैसा ही हो रहा है। चोमू में ऐसे कर रहा हूँ सर, ये रेड एरिया है, चोमू में हिंदुओं को जीने का हक ही नहीं है इनके हिसाब से। तो स्थानीय विधायक क्या कुछ कहते हैं? स्थानीय विधायक नेता लोग ये सब सिर्फ आश्वासन देते हैं, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं देते, कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई करते तो ठंडी पड़ जाती है। अब कल से उनको एक आदमी को गिरफ्तार किया है और अभी 20 दिन पहले की घटना है कि उसको यहाँ परचूनी की दुकान है अपने थाने के पीछे ही, चोमू थाने के पीछे, उसको घर में घुस के मारा है 50 मियों ने, उधार नहीं देने के चक्कर में। अब बताओ आदमी कहाँ जिए। तो भाई क्या कुछ पुलिस की ओर से आपको कहा गया कि फिलहाल किन बातों पर सहमति बनी है, क्या कुछ आप प्रशासन से मांग करने की कोशिश करें? देखो अभी तो उन्होंने ये चीज़ हमको आश्वासन दिया है कि हमारे को जल्द से जल्द जो जिन्होंने ये इन वारदात को अंजाम दिया है वो उनको पकड़ेंगे, उनको सज़ा देंगे। और हम भी यही चाहते हैं कि उनका जुलूस निकाले जाए स्टेशन से थाना मोड़ तक, पूरे जो और लोगों का उनको संदेश मिले कि आगे से ऐसी कोई घटना ना करे किसी के साथ। आज मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ इतने भाई लोग खड़े हैं, कल को कोई जिनके पास बेचारों के साथ कुछ भी नहीं है उनके साथ होगा तो उनका क्या हाल होगा। ये देखिए बिल्कुल ये पूरा तमाम वो परिवार है कि उस पूरे परिवार के साथ वो घटना घटी है। तमाम माताएं, बहनें और पूरा परिवार फिलहाल खड़ा हुआ है, पूरी तरह से सदमे में है, क्योंकि देखिए जिस तरह से खेल को लेकर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल दादी भी है, क्या हुआ था, किस तरह से पिटाई हुई? इन मारियो बना बाप को तो मैं तो हिमालय अंडा दे मैंने जी मैं काई करता इन मार जाता हूँ बन भी कि इन मारिया जी भी नहीं मारना था मारा ने चाहिए हमारे में तो हिमालय अंडा दे मेली जी मारा चाहिए मैं नहीं चाहिए हमारा भतीजा ने मारे चाहिए और बाने भी मारो माँ का सामने जद जाना मैं तो ये मान लो क्यों कौन है माँ का दर्द हो रहा तो था का दर्द हो एक जदी जाना मैं तो ये मारो माँ का दर्द कौन होगा भतीजा के। इस वक्त माँ भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करें। अच्छा तो मैं चाह बान चाह तो मैं चाह बुआ चाह तो मैं चाहेंगे बिना पकड़ ले बाने माँ के सामने बाने जेल में बंद करो जब मैं भी देखूं हमारी आत्मा बाहर गई से काल सुबह को छोरा कूटर पटक मिले से भी पुलिस क्या कुछ कह रही है? पुलिस वाला कहीं कह रही है, क्या कह रहे हैं? पुलिस वाला तो कहीं नहीं कहीं कोने सुनाई सुनाई माँ की क्यों कौन वाली सुनाई है पुलिस वाला और माँ ने जो छुट्टी में लिया पुलिस वाला ने पकड़ रही है मान लो था सुनाई बस की बात से तो है। हाँ शांति शांति करी लिया बेटा ने ले जाता तो मैं कड़े सुन जाती इन कड़े सुन जाती मैं तो बेटा ही नहीं करी तो मैं कड़े सुन जाती बेटा ने। देखिए पूरा दर्द कहीं ना कहीं पूरे परिवार पर है, क्योंकि देखिए ये पूरी निर्मम जो पूरी घटना थी वो कल राजधानी जयपुर के चोमू इलाके में देखने को मिली है।
कहीं ना कहीं दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये वही घटना है जो उदयपुर में घटने की कोशिश यहाँ पर चोमू में भी की गई है। तमाम लोगों से फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पुलिस की ओर से क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को दिया गया है? देखो, पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे का में टाइम दिया था और उन्होंने एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया तो हाथ। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें कहने का मतलब मजबूत आश्वासन तो मिला है, लेकिन अब कार्रवाई के बाद में पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। अभी तो पुलिस ने एक मुलजिम को तो पकड़ लिया तो हाथ उसी टाइम पे, और बाकी फरार चल रहे हैं। तो बिल्कुल उनकी दबिश चल रही है उनकी। हमें पूरा उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन इस बार कुछ ऐसा नज़ीर पेश करेगा जिसमें आरोपी व्यक्ति हैं वो कहने का मतलब सिर उठेंगे। किस तरह की सजा मांगते हो आप लोग कि ऐसी सजा होनी चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम तो देखते हैं राहुल बुलडोजर वहां पर एक्शन वगैरह। पीड़ित परिवार से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने वहां पे स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। सबका ये कहना है कि इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, जिसमें लगाम लगाने की जरूरत है। पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई का आश्वासन यहां पर दिया जा रहा है। शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए।